वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा। फैसला आज होना है जनाब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन के मौके पर लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है, जो वक्त शुरू होने से पहले ही पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 400 से जायद उम्मीदवार मैदान में है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तजिया कार अब्दुल जब्बार नासिर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब्दुल जब्बार साहब, बताइएगा कि आज गिलगित बल्तिस्तान में जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी देखी जा रही है। क्या समझते हैं आप, कितनी बड़ी तादाद में कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, दूसरी पार्टी की क्या सिचुएशन है, और अब तक ये जो आप मैदान में जो मुकाबला देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कांटेदार मुकाबला किस किस पार्टी के दरमियान आपको मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त यकीनन पोलिंग का अमल काफ़ी तेज़ी से जारी है। तकरीबन 5 से 6 घंटे होने को है पोलिंग शुरू हुए हुए, और अच्छी खासी जो है ना वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों में काफ़ी जोशो खरोश है। उसकी वजह यह भी है कि ये महीना जो है, जून का महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जून के महीने में तकरीबन लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और आम दिनों में शायद ही कम ही लोग होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में होते हैं। तो इसलिए जून के महीने में इलेक्शन होने की वजह से काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल से तकरीबन अब सूरत हाल जो 396 उम्मीदवार थे, उनमें से अब जो है ना कम होकर जो है ना ये तकरीबन कोई 60-65 उम्मीदवारों के दरमियान ही मुकाबला रह गया है। बाकी तकरीबन ये अब या कोई दरकिरदार हो गया है, या फिर वो बहुत पीछे रह गया है दौड़ से। और बेशतर इलाका हल्के ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 1 टू 1 पोजीशन है, या फिर पोजीशन काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने कांटेदार मुकाबले की बात की, तो हमने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हल्का 1 गिलगित 1 है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट और दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, और नून लीग के शफीकुद्दीन हैं। और यहाँ पर अमजद हुसैन एडवोकेट की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है, जो वज़ारत आला के भी मुतवक्किल उम्मीदवार हैं वो। और यहाँ ये सूबाई सदर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसके बाद अगर GB2 गिलगित 2 की बात करें, तो वहाँ साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद, इनके दोनों के दरमियान काफ़ी टफ मुकाबला है। और इस वक्त वहाँ वोटरों का भी काफ़ी अच्छा रश है, और लंबी लंबी कतारें वहाँ नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह जो है ना, हम अगर 3 की बात करें, तो 3 में भी जो है ना मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं डॉक्टर इकबाल, जो साबिक वजीर भी हैं, और पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कैप्टन शफी हैं, और तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता सैयद सुहेल अब्बास हैं। यहाँ पर इन दोनों का तीनों का चारों का बल्कि बहुत अच्छा मुकाबला है। लेकिन शायद बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शायद डॉक्टर इकबाल की जो है ना अच्छी पोजीशन हो, लेकिन बहरहाल फैसला तो उम्मीदवारों वोटर्स ने करना है अभी कुछ देर में। तो ये है मजमूई तौर पे हमजा की सीट पर भी तकरीबन अब 1 टू 1 पोजीशन हो गए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार में। नगर की नशिस्त पे मजलिस वहादतुल मुस्लिम एक नशिस्त पे वहादतुल मुस्लिमीन और पीपल्स पार्टी 1 टू 1 है। दूसरी नशिस्त पे एक आज़ाद उम्मीदवार है और पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 1 टू 1 है। हम सरकर्दू की 6 नशिस्तों की बात करते हैं, तो सरकर्दू में भी तकरीबन वहाँ बेशतर नशिस्तों पर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी मध्य मुकाबले है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमें थोड़ी सी वहाँ आगे नजर आती है। एक नशिस्त पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल है, उनकी पोजीशन कुछ बेहतर है। और हम इसकी शिगर की बात करें तो शिगर में एक नशिस्त है, वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग है और इस्लामी तहरीक है ITP, उनके दरमियान मुकाबला है। लेकिन असल मुकाबला इस्लामी तहरीक और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। फिर खरमन की नशिस्त पर वहाँ थोड़ा सा हमें पीपल्स पार्टी को एज नजर आता है, वहाँ तहरीक इस्लामी तहरीक भी है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन भी है। और हम अगर गांचे की बात करें तो गांचे में जो है ना पोजीशन तकरीबन वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है। वहाँ पर आज़ाद 2 हल्कों में
बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं और एक हल्के में नून लीग के उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के साथ बहुत टफ मुकाबला है कि नून लीग थोड़ी सी वो बेहतर जा रहा है। अस्टोर के 2 हल्के हैं, दोनों हल्कों में एक हल्का है 13 जो साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद साहब के नाइली के बाद अब उनकी वालिदा इलेक्शन लड़ रही हैं वहाँ से, जो तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी हैं, और वहाँ पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के माबैन अच्छा मुकाबला है। पीपल्स पार्टी भी मुकाबले में है, लेकिन यह कहा जाता है कि वहाँ नून लीग के राना फरमान को थोड़ा सा एज हासिल है, वहाँ पर थोड़ी सी उनकी पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। हल्का 2 अस्टोर में है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में 1-1 मुकाबला है और वहाँ तीनों उम्मीदवार बहुत ही सख्त पोजीशन में है। यानी पीपल्स पार्टी के सैयद अब्बास मुसवी है और नून लीग के राना मोहम्मद फारूक है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के शमसुल हक लोने साबिक सूबाई वजीर दाखिला हैं। तो यहाँ राना फारूक के हवाले से कहा जाता है थोड़ी सी बेहतर पोजीशन है। फिर हम आप दियामिर की तरफ आए तो दियामिर के 4 हल्के हैं, वहाँ दियामिर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली 15 दियामिर 1 वहाँ भी 4 उम्मीदवार हैं, चारों के दरमियान बहुत टफ मुकाबला है। पीपल्स पार्टी भी है, आज़ाद भी है, वहाँ आज़ाद एक हाजी दिलपजीर नामी उम्मीदवार है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी अच्छी वहाँ पर है। नून लीग के अब्दुल वाजिद हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि बहुत अच्छी उनकी पोजीशन है, लेकिन मुकाबला काफ़ी सख्त है, पीपल्स पार्टी भी है। फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरा हल्का है, वहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, उन चारों के बारे में ये कहा जाता है यानी गिलगित अपना बल्तिस्तान असेंबली 16 दियामिर 2 यहाँ भी बहुत टफ मुकाबला जा रहा है। चारों के दरमियान किसी के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई जीत की पोजीशन में हो। फिर हम दियामिर की तरफ तीसरे हल्के पे जाते हैं तो वहाँ दियामिर में पीपल्स नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में 1-1 मुकाबला है। बहुत ही साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान और मुस्लिम लीग नून के मलिक कैफायतुर रहमान, बहुत टफ मुकाबला है, 1-1 है। फिर हम दियामिर में जाते हैं, दियामिर में एक और आखिरी हल्का है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम और जमीयत उलमा इस्लाम के हाजी रहमत खालिक, इन दोनों के दरमियान काफ़ी टफ मुकाबला है। नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद जमान है, तो यहाँ पर इनका जो है ना मुकाबला भी काफ़ी अच्छा जा रहा है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है बताई जा रही है। फिर हम गिजर की तरफ आते हैं तो गिजर में 3 हल्के हैं, वहाँ एक हल्के में जो गिजर 1 कहलाता है, वहाँ पर साबिक कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी जो कई मरतबा इलेक्शन वहाँ से जीत चुके हैं और उनके मुकाबले में अब एक जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है जो तकरीबन 11 इलेक्शन जीत चुके थे, अब इंतकाल कर गए हैं, पीर करम अली शाह साहब, उनके फर्जंद सैयद जलाल शाह साहब हैं। इस मरतबा कहा यह जाता है कि सैयद जलाल शाह की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, शायद कॉम्प्रेस रहनुमा को सख्त टफ मुकाबला का सामना होगा। फिर दूसरे जो गिजर 2 है, गिजर 2 की पोजीशन ये है कि वहाँ पर साबिक स्पीकर हैं गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि मौजूदा स्पीकर हैं नज़ीर अहमद और नून लीग के अब्दुल जहान, इन दोनों के दरमियान टफ मुकाबला है और वहाँ पे कहा यह जाता है कि शायद मुकाबला तो बहुत सख्त है, हल्का सा एज नून लीग के उम्मीदवार को दे रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह फिर हम आखिरी हल्का जो गिजर का है वो है 3। गिजर 3 में जब हम आ जाते हैं तो वहाँ नून लीग के गुलाम अहमद हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं, और अयूब शाह हैं, डॉक्टर अयूब शाह, ये उनके दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला, ये पीपल्स पार्टी से हैं और इन दोनों में काफ़ी 1-1 मुकाबला है, बहुत ही अच्छी यानी 1-1 पोजीशन वहाँ पे जा रही है। तो मजमूई सूरत हाल इस वक्त ये है कि बहुत पोलिंग टर्न आउट अलबत्ता अच्छा खासा रहेगा और वोटर भी अच्छे जो उस वक्त लाइन में। एक इत्तला भी मुझे आई है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हल्का 13 अस्टोर 1 से, इसके दूर दराज इलाका है वादी गुरेज कमरी मिनमर्ग का इलाका है नगई, वहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर कहते हैं तसादुम हुआ, कोई 1.5 घंटे से तकरीबन 2 घंटे से वहाँ पोलिंग बंद है और काफ़ी एक ही पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। तो वहाँ पर काफ़ी वहाँ अगर नून लीग की अक्सरियत हासिल है, कहा ये इल्ज़ाम ये है उनका दूसरे ग्रुप पर उन्होंने किया है हमला और पोलिंग रोकने के लिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है मजमूई तौर पर। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरह इलेक्शन तो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो नारे हैं, जो मिसालें हैं, वो कराची और लाहौर की दी जा रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाना है या कराची बनाना है। तो इस हवाले से वहाँ पर जो सियासी हल्के हैं या जो दीगर आम लोग हैं, जो अवाम है, उनका क्या रुझान है? वो गिलगित बल्तिस्तान को हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो लाहौर बनता हुआ देखना चाहते हैं या कराची बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी हमदर्दी मौजूद है 70 से।
क्योंकि 70 से वहाँ पर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने जो मुतहर्रिक है। लेकिन बदकिस्मती से कराची के हवाले से वहाँ जो मिसालें दी जाती हैं उसके वहाँ पे काफ़ी यकीनन मनफी असरात पड़ते हैं। और हम 2009 से जो तीनों बड़ी जमातों की हुकूमतें रही हैं, 2009 से 2015 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही हैं, फिर 2015 से 20 तक नून लीग की रही हैं, 20 से 23 तक ये तहरीक इंसाफ की रही है, और फिर उसके बाद जो है ना उनके फारवर्ड ब्लॉक की हुकूमत रही है। तो हम अगर इन तीनों हुकूमतों का जायज़ा लें तो अच्छी कारकर्दगी नून लीग वाली हुकूमत में रही है। साबिक़ वज़ीर आला हाफिज़ुर रहमान के हवाले से, वहाँ उनके हवाले से काफ़ी मुस्बत सोच पाई जाती है। और ये जो काम है, ये मुतारिफ जो कराना था कि आपने क्या बनाना है, ये बुनियादी तौर पे उनकी एक कोशिश थी, लोगों को बताया जाए। तो वहाँ पे लोग तरक्की के हवाले से, बेहतरी के हवाले से तो पंजाब को वो फॉलो करते हैं, पंजाब की मिसालें दे देते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद वो पंजाब में रहती है और पंजाब से आती जाती, तो वो और कराची में रहते हैं। तो काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लोगों का सिर्फ सफ़र रहता है, आना जाना कम है, वहाँ रहना कम है, तो सिर्फ सफ़र की वजह से तो क्या खैबर पख्तूनख्वा को भी हम वो मिसाली लेने के लिए तैयार नहीं। हाँ, जी। पंजाब के हवाले से बहुत अच्छी, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक मजबूत पोजीशन वहाँ पर है। और पीपल्स पार्टी को अपनी जो सिंध की कारकर्दगी उस पर, कराची की कारकर्दगी उस पर गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि कराची जैसे शहर की वहाँ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में ये मिसाल दी जाती है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है या फिर जो है ना आपने लाहौर बनाना है। ये आप थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के लिए काबिल गौर है। अच्छा जब्बार साहब, आपने जैसे बताया कि हमदर्दी जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए है, लेकिन जो कारकर्दगी है वो नून लीग की है वहाँ पर। लेकिन अभी जो इंतखाबी मुहिम हम देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत वहाँ पर गई है, उन्होंने जलसे किए हैं, वो आसफा बीबी हों, वो बिलावल भुट्टो हों। लेकिन अगर नून लीग की बात की जाए तो जो आला क़यादत है उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं गया, बल्कि दीगर उनकी जो रहनुमा थे वो गए हैं। तो इस हवाले से अवाम में कोई तजस्सुस, कोई मायूसी, कुछ इस तरह की कोई चीज़ सामने आई हो? देखिए, मेरे ख्याल से वहाँ पे ये नहीं है। पीपल्स पार्टी की अच्छी बात है कि उन्होंने आला क़यादत गई है। पहले भी नून लीग भी गई थी गुज़िश्ता इंतख़ाबात में, अगरचे काफ़ी मुश्किलात थी उनके लिए। और पीपल्स पार्टी, नून लीग का मसला ये है कि नून लीग का जो वहाँ सूबाई सदर है वो इंतहाई मुतहर्रिक हैं और कदावर शख्सियत हैं। हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान वो पाकिस्तान के सफ़ अव्वल की क़यादत में अब उनका शुमार होने लगा है। और नून लीग के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वहाँ गए थे एक दिन के लिए 3 जून को। और जी। अगरचे उनका पहला जो दौरा था वो तकरीबन 4-5 रोज़ा दौरा था, लेकिन आखिरी में उसको कम होके वो चंद घंटे का रह गए। उन्होंने एक मीटिंग से ही बस इजलास का जो अपने उम्मीदवार और नुमाइंदों से या ओहदेदारों से खिताब था, और बहुत ही मुख्तसर। वो उनकी वजह हमने पूछी तो उनको बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वजह थी कि वो वहाँ नहीं रहे। लेकिन वहाँ का जो उनका असल में ये है कि नून लीग की जो क़यादत है ना हाफ़िज़ जी। हफ़ीज़ुर रहमान की शक्ल में, वो काफ़ी मुतहर्रिक है। तो इसलिए शायद वो कहाँ बाकी नून लीग के तकरीबन सारे कायदीन जो निचली सतह के हैं, अब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जा तो नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पार्टी ओहदा है। इसी तरह जो है ना मरियम नवाज़ वो जा नहीं सकती थी। उसके अलावा बाकी के तकरीबन सारे जो है ना वहाँ पे गए हैं। ठीक ठीक। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने भी बताया कि यहाँ पर जो है वो अभी मुकाबला, आपने एक एक ज़िले का और एक एक इलाके का बताया है कि वहाँ पर भी मुकाबला सख्त है, और नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है। तो ये जो आपने सारी इन लोगों के बताए हैं, अब तक ओवरऑल देखा जाए तो जो पिछला अदवार गुजरे हैं, जो पिछला दौर गुजरा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसका रुझान रहा है? पीपल्स पार्टी ज़्यादा आपने वैसे तो बताया है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं और हमारे आवाम के लिए भी कि ज़्यादा देर तक इतने इंतखाबात हुए हैं, इतनी चीज़ें हुई हैं, तो ज़्यादा सीटें अब तक किसकी थी? क्योंकि बिलावल भुट्टो अभी जो उन्होंने जलसे किए हैं वो हर जलसे में एक बात कह चुके हैं कि हमसे पिछले इलेक्शन में 9 सीटें छीनी गईं। तो इस हवाले से हमें जो थोड़ा सा तारीख का बताइएगा कि किस किस पार्टी के पास कितनी सीटें थीं, जिनमें से अब कितनी उनके पास मजीद आ सकती हैं? इसमें इजाफा भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम अगर जमाती जो इलेक्शन, वैसे तो इलेक्शन 1970 से हो रहे हैं, जी। लेकिन हम जमाती इलेक्शन की बात करें तो ये 1994 से हो रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत से। अच्छा, ये ठीक आपको है। बता दूं कि वह इस्लाहात के हवाले से और जो है ना कानून साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी का दौर बहुत अच्छा रहा है, हमेशा अच्छा रहा है। और अच्छा। मौजूदा जो असेंबली करार दी गई है, ये भी पीपल्स पार्टी का ही कमाल था, जरदारी साहब का। अगर हम 1950 से 94 की बात करें, जब पहली मरतबा जमाती इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर तहरीक जाफरिया बड़ी जमात बनकर आई थी, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी, नून लीग
तीसरे नंबर पे थी। उसके बाद फिर हम 99 मुशर्रफ के दौर में जब आते हैं, तो वहाँ पर मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुआ था नवंबर में 99 में। तो उसमें तहरीक जाफरिया पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे थी, तहरीक जाफरिया दूसरे नंबर पे थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग नून जो है ना तीसरे नंबर पे थी। तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक जाफरिया ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, और उससे पहले सही 94 में सही। तहरीक जाफरिया और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। फिर 2004 में हम बात करें तो 2004 में भी पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत में सामने आई थी, और लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग काफ थी हुकूमत में, मरकज में। तो उन्होंने हालांकि वो 2 सीटें जीते थे, लेकिन तोड़ मोड़ के ऐसे उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि वो मखसूस सीटें भी उनके पास सारी चली गई, और बाकी सारा मिलाकर उन्होंने हुकूमत बना ली थी। पीपल्स पार्टी रह गई थी, नून लीग 3 सीटों के साथ रह गई थी। फिर हम 2015 की बात करें, 2009 में पीपल्स पार्टी 15 सीटों के साथ सिंगल मेजॉरिटी थी, और उनकी नून लीग दूसरे नंबर पे थी। फिर उसके बाद जो है ना एक आध सीट उसकी थी, तहरीक इंसाफ की थी। फिर हम बात करते हैं 2015, तो नून लीग सिंगल मेजॉरिटी 16 सीटें लेकर आई थी। पीपल्स पार्टी 5 सीटों के साथ जी दूसरे नंबर पे थी, और बाकी फिर जो पार्टियां एक आध सीट के साथ थी। और फिर हम 2020 पे आ जाए तो 2020 में 24 में से जो है तहरीक इंसाफ जो है ना 10 सीटें जीती थी, और जिसके हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त बात है कि 9 तो नहीं, लेकिन उनकी चंद नशिस्तें उन्होंने छीन ली थी, और नून लीग की भी नशिस्तें छीन ली थी। उसके बावजूद वो सिर्फ 10 नशिस्तें जीत सके थे, और सिंगल मेजॉरिटी उनको नहीं मिली थी। उन्होंने फिर ये किया, आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया, और मखसूस सीटें मिलाकर फिर उनके पास 22 सीटें हो गई थी। ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की बिल्कुल सही। एक नशिस्त का तो 3 दिन तक गिनती होती रही, और गंडापुर बस साहब वहाँ बैठकर गिनती करवाते रहे, जबरी जितवाया। और बाद में जब इंतखाबी ट्रिब्यूनल में चले गए, तो इंतखाबी ट्रिब्यूनल ने भी पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दे दिया। फिर उसके अलावा जो है ना अदालत में चले गए, उसके रिव्यू पिटीशन पे, उस रिव्यू पिटीशन में भी उस पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में गिलगित 2 हल्का 2 में जो है ना वहाँ पर ये उनके हक में फैसला आ चुका, उस पर तो तस्दीक हो गई थी। तो ये बात बिल्कुल हाँ दुरुस्त है। इस वक्त वहाँ पर जो मुकाबला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का 1 to 1 मुकाबला है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों 19-20 के साथ जो है ना आगे पीछे रहेंगे। मुमकिन है कि बहुत कम लग रहा है कि 10 का अदद जो है ना क्रॉस कर जाए कोई एक 7, 8, 9 यहाँ तक, या मैक्सिमम 10 हो सकता है। ये इससे ऊपर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तफसीलन हमें इस इलेक्शन के बारे में आगाह किया।